नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इसके बावजूद भी धोखेबाज चीन की सेना एलएसी से पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। विस्तारवादी चीन की इस नापाक चाल को देखकर दुनिया के कई देशों ने भारत की तरफ मदद के हाथ बढ़ाते हुए ड्रैगन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और हर मोर्चे पर चीन को बर्बाद करने के लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ दी है। इसी बीच भारत के मित्र देश इजराइल ने भारत को हथियारों की आपूर्ति तेज करने के साथ ही अस्त्र शस्त्रों के निर्माण की साझेदारी को और गति देने पर सहमति जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इजरायली रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बेंजामिन गांज के बीच शुक्रवार को फोन पर बातचीत में भारत इजरायल रक्षा सहयोग की मजबूती को नई गति देने पर बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह और इजरायली रक्षा मंत्री ने लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और भारत की जवाबी रणनीति समेत तनाव घटाने के लिए की जा रही पहल सरी के सभी बिंदुओं पर गंभीर चर्चा की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने इजरायली रक्षा मंत्री को भारत आने का न्योता भी दिया, जिसे उन्होंने तत्काल स्वीकार करते हुए कहा कि वे जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह और गांज की इस वार्ता का मुख्य फोकस रक्षा सहयोग और साझेदारी के मुद्दों पर ही रहा। सीमा पर तनाव को देखते हुए भारत अपनी रक्षा जरूरतों और हथियारों की खरीद को तेज कर चुका है। इजरायल से कई अहम रक्षा उपकरणों और हथियारों की आपूर्ति होनी है। दोनों रक्षा मंत्रियों ने इस आपूर्ति की गति बढ़ाने पर परस्पर सहमति जताई। दरअसल भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक साझेदारी की मौजूदा प्रगति पर भी दोनों देशों ने संतोष जाहिर किया और रक्षा सहयोग को दूसरे अन्य क्षेत्रों में और मजबूत करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। रक्षा क्षेत्र को खोलने के लिए भारत के विदेश निवेश और उदारीकरण के नए लचीले नियमों के कदमों का हवाला देते हुए राजनाथ सिंह ने इजरायली रक्षा कंपनियों को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आने का न्योता भी दिया। दोनों ने कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए शोध और विकास के मौजूदा संयुक्त सहयोग की दिशा पर भी संतोष जाहिर किया। दरअसल सरकार की ओर से दी गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के तहत भारतीय सेना इजरायल से हेरोन निगरानी ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए ऑर्डर देकर अपनी निगरानी क्षमताओं और मारक क्षमता को बढ़ाने पर विचार कर रही है। पिछले साल बालाकोट हवाई हमले के बाद स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के तहत खरीद हुई थी। बता दें कि हेरोन निगरानी ड्रोन पहले से ही भारतीय वायुसेना, नौसेना और सेना में शामिल है। लद्दाख क्षेत्र में सेना और वायुसेना दोनों ही बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल कर रही है। दरअसल पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन एक बार फिर चालबाजी पर उतरा है। पिछले 10 दिनों के भीतर वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिकांश विवादग्रस्त इलाकों से चीनी सैनिकों की वापसी नहीं हुई है। कुछ जगहों से हुई तो वो भी बेहद कम। बीते 15 जून को दोनों सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद एक अलग वार्ता एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई, लेकिन अपने वादे से मुकर गया और लगातार एलएसी पर चीन की गतिविधियां देखी जा रही हैं। चीन की इस चालबाजी को देखते हुए भारतीय सेना भी सीमा पर 24 घंटे सीना तान कर अलर्ट पर है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।